हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, आज की ये डिबेट इलॉजिकल और नॉनसेंसिकल सोच के ऊपर जबरदस्त चोट करने की क्षमता रखता है। इस डिबेट के माध्यम से हमारा मकसद लोगों में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना और स्वच्छ और स्वस्थ माहौल विकसित करना है। मुझे लेकर शायद मेरे कई व्यूवर्स को ऐसा लग सकता है कि ये बेवजह की गंदगी हम सबके बीच परोस रहे हैं। गटर की सफाई करने के लिए कभी कभी नीचे गटर में उतरना ही पड़ता है। तो आप लोगों से गुजारिश है, प्लीज डिबेट सुनते समय गंदगी की चर्चा सुनकर विचलित ना हो, क्योंकि गांधी जी या मोदी जी की स्वच्छ भारत की कल्पना शौच, बदबू और गंदगी की चर्चा किए बिना कर ही नहीं सकते हैं। और मोमिनों के दिमाग में बैठी गंदी बदबूदार बजबजाती सोच को साफ करने के लिए हम एक्स मुस्लिम गटर में उतरने को तैयार हैं। इसके लिए अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो डिबेट को एंड तक जरूर देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जी शांतो साहब अच्छा, आ इसका गए भी वापस। लेते हैं। हाँ, शांतो आता है। अच्छा शांतो, एक बात बता। शांतो, एक बात बता। तू है ना शांतो, बात सुन रहा है मेरी? हाँ, बहुत अच्छे से बताया। ओके, एक बात बता। तू है ना, तू तेरी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता है, ठीक है? तेरी गर्लफ्रेंड बहुत तेरे को अच्छी लगती है और तेरी गर्लफ्रेंड जो है ना, मतलब समझ जाए कि तेरे को है ना तीखा खाना पसंद है, ठीक है? तो तू चाहता है कि तेरी गर्लफ्रेंड भी एकदम तीखा तीखा खाए। तो तूने गया मस्त उसको पानी पूरी पे एकदम तेज तेज तीखा तीखा पानी खिलाया, फिर चाइनीज खिलाया, एकदम एक्स्ट्रा वो चाइनीज, वो क्या बोलते हैं, वो सॉस डाल के, सब एकदम तीखा तीखा सॉस वॉस डाल के खिलाया। अब तेरी बात उसने मानी, ठीक है? तेरे बात पे अमल करी उसने, तीखा तीखा सब खाई। अब तेरी गर्लफ्रेंड जो है ना, वो गंदी गंदी बांस का पाद मार रही है तेरी तरह, ठीक है? अब बता, क्या तू अपनी गर्लफ्रेंड की तारीफ करने के लिए बोलेगा कि शांतो ये बोलेगा कि तेरी गर्लफ्रेंड समझ जा शबनम है, तो बोलेगा मेरी गर्लफ्रेंड शबनम के पाद में भी स्वाद है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? शांतो, तू ऐसा बोलेगा? हरगिज नहीं, हाँ, हरगिज नहीं बोलूंगा। अरे भाई, तेरे लिए उसने तीखा तीखा खाई, अब पाद मार रही है, तो तू उसके पाद को स्वाद नहीं बोल सकता? और मैं क्यों उसकी तरह, अगर वो मुझे ये सवाल पूछते भी है तो मैं क्यों मतलब इसमें तो ऐसी लड़की से मैं क्यों रिलेशन करूंगा और मतलब प्यार तो क्या कोई पाद मार क्या लड़की का पाद ही नहीं निकले? ये क्या बदतमीजी है भाई, ये तो सेक्सिस्ट है तू साले। वेट, ये लड़की का पाद ही नहीं निकले। जो लड़की मुझे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको मैंने तीखा खिलाया और वो पादा, ठीक है, पादने के बाद तीखा खिलाओगे तो पाद नहीं निकलेगा। अच्छा, इसका अरे तेरे लिए करीब है पागल। शांतो, क्वेश्चन का मतलब क्या है? शांतो, क्वेश्चन को गोली मार तू, क्या मतलब तेरी क्या बीवी के बुटक के अंदर कॉर्क डाल देगा तो पाद ना निकले उसका? आता तो नहीं है बस भाई यार, क्या मतलब बीवी के, यार साहिल के बीवी के सुराख में तो कॉर्क डाल देगा, वो वाइन का कॉर्क आगे उसका पाद ना निकले। यार क्या बदतमीजी है यार, सेक्सिस्ट किस्म का बंदा है फुल। अच्छा, एक मिनट शांतो, एक मिनट। हाँ, आता हूँ, रुक। शांत हो जा थोड़ा, शांत हो जा, चला जा नाम टॉपिक जैसा बात रुक करते जा। हैं। शांतो रुक। ओके, अच्छा दोस्तों देखो, अब इसको जब दुनियावी मिसाल मैंने दिया ना, इसका दिमाग कैसा पटपट चला कि मेरी गर्लफ्रेंड जो है मेरे बोलने पे तीखा खाएगी और पाद मारेगी, तो फिर भी मैं उसके पाद को स्वाद नहीं बोलूंगा, ठीक है? अब देखो, बल्कि उस गर्लफ्रेंड को ही छोड़ दूंगा। अरे यार, मैं क्या बल्कि उस गर्लफ्रेंड को ही छोड़ दूंगा, इसने बोला है। छोड़ दूंगा। हाँ, ये भी बोला ना, छोड़ दूंगा। अब अल्लाह की स्टेटमेंट था। अब देखो कि अब यही चीज जो है ना, अब ये करेगा, डिफेंड करेगा। देखो इसी तरीके का स्टेटमेंट। शांतो, सेम हदीस जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे देखा। एक बात पहले हदीस पूरी होने दे, शायद सब स्टेटमेंट पढ़ने लगे। हदीस पर हदीस दे। क्या मैं इतना, हाँ मैं पढ़ लूंगा, क्या मैं इतना ही मतलब क्या कह रहा था कि मैं क्या सबसे पहले घबराना नहीं, इतना ही
सेक्सिस्ट और रेसिस्ट है, यस हाँ है तो No, no, लेकिन no. ये पढ़ ले, हदीस पढ़ हाँ। ले। अच्छा ठीक है, चलो चलो भी यार Okay. मुश्किल आ जाता आपका है, अल्लाह क्या हिंदी कहता है? जबान ज्यादा नहीं आता। By चलो him, फर्स्ट थिंग इज शील्ड। by हाँ कौन सा पढ़ना आता है? by him, in Okay. whose By hands him my in soul whose, is. okay, let me read it. By him in whose hands my soul is, the unpleasant smell coming out from the mouth of Unpleasant है भाई, unpleasant नहीं है। person is better in the sight of Allah than the smell of mouth. Okay, हाँ। तो तेरा अल्लाह तो उस पाद की स्मेल को बड़ा खूबसूरत कह रहा है। और तुम लोग कितने जाहिल हो कि तुम अल्लाह से एक मेरी गर्लफ्रेंड को मिला रहे हो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अल्लाह से नहीं मिला रहे, गर्लफ्रेंड से नहीं मिला रहे। अबे यार वो हमको बनाया, लिसन मैं एक रोबोट बनाया, वो हमको बनाया, उसको रोबोट की वो बड़ी पसंद है फास्ट करवाने के बाद। रोबोट, अबे यार मैं तूने एक रोबोट बनाया तो मैं एक रोबोट की बात तेरे को पसंद आएगी, राइट? अब देखो तुम लोग लॉजिकल डिस्कशन तो नहीं कर रहे हो। अच्छा तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हम तो लॉजिक पे ही तुम लोग है क्या मेंटली टॉर्चर्ड हो रहे हो तुम लोग? भाई, तुम Mentally लोग tortured हो इतने रहे हो दिमागी अपंग है। शांतो, सबर, पॉपकॉर्न मत बन। पर्सनल अटैक पे आ गया ये साइलब। हाँ, पॉपकॉर्न मत बन, सुन मेरी बात। देखो, आपको जब एग्जाम्पल दी थी तो आपको समझ आया था कि इस तरीके से बोलना, इस तरीके से कंपेयर करना, ये बड़ा वाहियात और एकदम गंदा सा एग्जाम्पल है, ठीक है ना? कि आपके लिए कोई कुछ कर रहा है तो कुछ गंदी उसमें से स्मेल आ रही है, तो उस स्मेल को आप जो है ना एकदम अच्छा बढ़िया चीज बताओगे। सेम चीज आपका अल्लाह कर रहा है। क्या कर रहा है वो क्या कहता है कि रोजेदार के मुंह से जो बदबू आती है, अल्लाह के नजदीक मुश्क की खुशबू से बेहतर है। अबे बदबू है वो। सामने अगर खड़ा हो जाए जिसके मुंह से बास आ रही है, आप उसके सामने खड़ना तक पसंद नहीं करेंगे। उसकी बदबू को आप जो है वो कहेंगे कि मुश्क की खुशबू से बेहतर है। ये किस तरीके के बेवकूफी वाले स्टेटमेंट्स आपका अल्लाह और आपके रसूलुल्लाह दे रहे हैं? इस पे सवाल है, बोलो अभी। ओके सो पहली बात तो ये है कि देखो, अगर हम लोग बुढ़ापे पे जाते हैं तो हमारी मेरा जो बीवी होगा, ठीक है, अगर वो बीवी अगर मतलब अगर वो उसको इतना इलनेस आ गया कि वो बेड पे सोता रहता है, और ये जो हमारी टॉयलेट्स है सब कुछ वो बेड पे ही करता है, ठीक है, हैं, तो अब उसको संभालने के लिए यहाँ पे और कोई भी नहीं है मेरे सिवाय। हाँ, ओके। तो इसको ना मेरे को ही करना पड़ेगा। और उस टाइम पे अगर इस दुनिया में, मुझको कंप्लीट करने दो, इस दुनिया में जब इस दुनिया में हम दोनों ने बहुत सारे टाइम गुजारे हैं एक साथ, ठीक है, समझ तो गया, तेरे को ही करना पड़ेगा। तो भाई बोलने दो पहले, इतने टाइम बोलो, मैंने कुछ भी नहीं बोला, बोलने दो। अबे बस 10 मिनट टाइमर लगा दो, टाइमर लगा दो 1 मिनट। तेरी बात हम लोग समझ गए और तेरी बात से हम लोग अग्री भी करते हैं। तेरी बीवी है, तेरी माँ है, या तेरे वालिद साहब है, डैडी है, तेरे को दुनिया में लेके आए, तेरी सेवा करे, या बीवी तेरी कंपेनियन है, कुछ मजबूरी आ गई, वो लोग बीमार है या कुछ भी है, तो वो बिस्तर पे टॉयलेट उनसे हो सकता है, आपको ही साफ करना पड़ेगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये बिल्कुल हम इससे अग्री करते हैं। आगे मुद्दा क्या रखना चाहता है, अपने अल्लाह के या रसूलुल्लाह के स्टेटमेंट से उसको कैसे मैच करना चाहता है, वो फटाफट बोल प्लीज। ओके सो ये इतनी बात अगर समझ में आ गया तो अल्लाह ताला ने हम लोगों को पाल पोस के इतना बड़ा कर रहा है, ठीक है, अल्लाह पाल पोस के बड़ा कर रहा है। हाँ, तेरा संडास साफ किया अल्लाह ने। हम लोग तो मोमिन है, ठीक है, तो हम लोग ये बिलीव करते हैं कि ये अल्लाह ने तेरा संडास साफ किया क्या? अबे तो स्टेटमेंट तो सही बोला कर। पाल पोस के बड़ा किया मतलब पाल पोस के बड़ा करने में, एक माँ जो पाल पोस के बड़ा करती है, तेरा संडास साफ करती है, तुझे नहलाती है, तेरा ख्याल रखती है, तूने माँ के लिए इस्तेमाल किया, मैंने कुछ बोला उस पर अग्री किया ना, तू जबरदस्ती अल्लाह को क्यों बीच में डाल रहा है कि पाल पोस के हो भी? तेरा संडास साफ किया अल्लाह ने पाल पोस के। अरे कुछ भी स्टेटमेंट अल्लाह के साथ मिला दोगे क्या पगले? सीधा बोल कि
तेरी माँ का तू ख्याल रख रहा है, टॉयलेट हो जा रही है, तेरे वालिद साहब है, टॉयलेट हो जा रही है, तूने उनका ख्याल रखना है, तूने उनका टॉयलेट भी साफ किया, कोई मुश्किल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है, बेटे का फर्ज तो निभा रहा है। ये वाले जो स्टेटमेंट है अल्लाह का, उससे उसको कैसे मैच करेगा वो बता मुझे। वही बता रहा हूँ यार, वही बता रहा हूँ मैं कि ये बता रहा हूँ कि अच्छा, तो अल्लाह के अल्लाह मतलब अल्लाह ये हमारे जो रोजेदार का स्मेल है उसको पसंद आते हैं। क्यों? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नहीं, हाँ ओके, हाँ फिर ये क्या है? चलो नहीं बोलो बोलो, आप बोलो। हाँ तो फिर से बोलते हैं, ठीक है? और ऑडियंस आप लोग भी सुने, अगर मेरे बात को आप लोगों के लॉजिक हम मुझ में मेरे बात में अगर लॉजिक, अरे आगे बोल, जो Okay. बोल रहा था उसको कंप्लीट कर। तो हाँ। एक हाथ दिया हम लोगों को, ये छोटे से हम लोग जब ये एज पे 20, 24 या 60 में जाते हैं, इस टाइम पे हम लोग, हमारी आंखें ठीक है, हमारी सब कुछ ठीक है, हम लोग कर पा रहे हैं काम, सब कुछ हम लोग सही से कर पा रहे हैं, और ये अल्लाह ने हमें बनाया है, अल्लाह ने हमें बनाया है। तो हमारी जो स्मेल है, मुंह का स्मेल है, ये दूसरों के पास हमारी ये स्मेल, जो स्मेल बहुत ही बुरा लग रहा है, वही स्मेल अल्लाह, रोजेदार बंदे के स्मेल अल्लाह की मतलब अल्लाह से वो अच्छा लग रहा है। तो ये कितनी मतलब फैसिनेटिंग अल्लाह का बात है। मामला ही पूरा गलत है। अल्लाह को गू का स्मेल और ये मुंह की बदबू, मतलब इंसानों को, चुप रहना एकदम, लेट मी फिनिश। मतलब आप हाँ, तो यहाँ पे अल्लाह तो ये कहना भी चाह बोलता रहे है कि जो लोग यार ताज्जुब करते हैं, वो लोग, रुक जा बोला ना, तेरे को मौका दिया। तू ये बोलना चाह रहा है कि इंसानों को गू का स्मेल खराब लगता है, मुंह की बदबू खराब लगती है। मतलब कोई समझ जा, कोई लड़की आ जाए मेरे पास और उसके मुंह से बदबू आ जाए तो, और उसको किस करना है, मुझे उसको किस करना है, मैं हाथ जोड़ के बोलूंगा चली जा, पहले अच्छे से मुंह धो ले, साफ कर ले, उसके बाद आ, क्योंकि इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता गंदी स्मेल को। तो भाई आप ये कहना चाह रहे हो कि गू का स्मेल और वो मुंह का गंदा स्मेल जैसे इंसानों का मामला है, अल्लाह का एकदम उल्टा मामला है। अल्लाह को गू का स्मेल, मुंह की गंदी बात ये पसंद है, ये कह रहे हो आप? अच्छा, तो अगर ये देखो, मेरे बीवी, अगर मैं ये बता रहा हूँ कि इसीलिए तुमने देखो, मैंने इसीलिए वही एग्जांपल लिया कि मेरा बीवी अगर वो एज में अगर हकता है, और इसका जो वो स्मेल हम लोगों को, इंसान होके भी हम लोगों को स्मेल पसंद आता है, यूज्ड हो जाता है, हम लोग नहीं यूज्ड टू होना। शांतो नाउ सी, अभी तेरी अकल चलने वाली है, बहुत गौर से सुनना। तूने जो मिसाल दिया ना, मैं इसी वजह से चाह रहा था कि तू ये मिसाल दे, मैं चाह रहा था। देख अभी इसको अच्छे से समझ, अगर वाकई में तू दिमागी अपंग नहीं है तो। मैंने ये कहा था कि आपकी वाइफ हो, आपका भाई हो, आपकी माँ हो, आपके वालिद साहब हो, वो इस कंडीशन में आ जाते हैं कि वो उनसे टॉयलेट हो जा रहा है बिस्तर में, और आप उसको साफ कर रहे हो। आप करोगे या आपको करना चाहिए, वो आपका फर्ज है, आप एक अच्छे इंसान होने के नाते करोगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो स्मेल को आप जो है ना खुशबू बोलना शुरू कर दो कि ये जो है ना डेविड ऑफ फैसिनेटिंग है। जब डोंट यू थिंक ये बहुत ही फैसिनेटिंग है जब लोग हमारे स्मेल को मतलब ले नहीं सकते। डोंट यू थिंक दैट्स, मतलब ये बहुत ही फैसिनेटिंग है कि अल्लाह ने वो क्या स्मेल फैसिनेटिंग है? मतलब अबे मेरे को एक बात बता शांतो, तेरी माँ या बीवी, शांत से मत मिलाओ ना तुम अल्लाह की। लिसन, तुम अल्लाह को क्यों इंसान, ये जो स्मेल है वो भी तो अल्लाह ही देता है ना, वो तो मेरी बात सुन, शांतो मेरी बात सुन। पहले ये बता, तू जो एग्जांपल दे रहा था उसमें मुझे एक बात बता कि तेरी माँ से अगर टॉयलेट हो जा रहा है, तेरी बीवी से टॉयलेट हो जा रहा है, ठीक है, क्या तू ये कहेगा कि मेरी माँ जो टॉयलेट कर रही है या मेरी बीवी जो टॉयलेट कर रही है, इसकी स्मेल मुझे रोजा परफ्यूम की खुशबू से ज्यादा बेहतर लगती है? तू क्या ये ऐसा कहेगा? अच्छा भाई, मेरे को एक बात नहीं समझ में आ रहा, पहले मेरे सवाल का जवाब दे, क्या तू ये कहेगा? नहीं कहूंगा, चलो नहीं कहेगा तो ये है कि तुम्हारा अल्लाह जो है वो एक गंदी स्मेल को मुश्क की खुशबू से बेहतर कैसे कह रहा है? भाई मैं तो तुमको ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो अल्लाह है, तुम इंसानी, तुम उसको गंदी खुशबू पसंद है। हाँ, वो पसंद हो, सही हो ही सकता है क्या कि यार देखो, मैं तुमको एक बात बताऊं, ये जो स्मेल वगैरह होते हैं वो भी तो अल्लाह की बनाई हुई है ना, वो कि अल्लाह की, तो उसको गंदी खुशबू भी पसंद है। हाँ वो भाई, वो अल्लाह ने बनाया है तो
उनको मतलब उन्होंने जो बनाया है, तुम उनको तो इंसानी, जो हम लोगों को जो चीज अच्छे लगता है और बुरा लगता है, हम लोग तो उनको इंसानी मतलब अच्छे और बू की बुरे से खुशबू भी मिला अल्लाह नहीं। को पसंद है, बू की खुशबू भी अल्लाह को पसंद है। हाँ भाई, यहाँ पे हाँ हाँ पसंद होगा, हाँ पसंद, चलो पसंद हाँ पसंद है पसंद है, भाई। चलो। एक क्या मिनट, अच्छा थोड़ा रुक जा, क्या है, थोड़ा रुक जा, थोड़ा रुक, शांत ही हो इज जा आवर गॉड मैन, एडिटर ही इज आवर साहब। गॉड, अल्लाह हमारा गॉड So है। he likes the smell of poo poo and all the shit because अच्छा, he is our ये जो God. भाई तूने बोल अगर दिया है, देखो तूने यहाँ हाँ पे बोला है, भाई, 2 बार हाँ बोला है, तुम अगर इंसानी, हाँ मैंने बोला है, हाँ मैंने बोला है, और तू उस पे क्योंकि अल्लाह ने कायम हमें है। बनाया है, अल्लाह ने हमें बनाया है, लो तो भाई, ऑफ कोर्स अल्लाह को पसंद। अब मैं रोक रहा हूं आपको। एडिटर साहब, अगर आप सुन रहे हैं तो इसका शॉर्ट जरूर बनाना, और इसी वजह से मैं कहता हूं कि मोमिनों से बड़ा दिमागी अपंग इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। ये अगर मैं स्टेटमेंट देता हूं तो आई इंश्योर कि मोमिन इसको साबित करे। क्लासिक एग्जाम्पल आपके सामने अभी शांतो था जो ये कह रहा है, ये, और मैंने कहा था कि इस्लाम इसकी वजह है। इस्लाम बनाता है मुसलमानों को दिमागी अपंग, अंधविश्वासी और इलॉजिकल, नॉनसेंसिकल। उसकी वजह इस्लाम है। ये देखिए शांतो जो साइकोलॉजी फलाना ढिमकाना फैसिनेशन की बात कर रहा था, वो इस चीज को अभी यहाँ पे कह रहा है कि ये जिस खुदा को मानता है, जिस अल्लाह को मानता है, उसको टट्टी की खुशबू पसंद है, उसको मुंह की बदबू पसंद है, उसको गू की खुशबू पसंद है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शांतो ने कहा है। एडम साहब, सुना आपने? सर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। शांतो, अब तेरे से तो डिस्कशन करने का कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि तूने जब इतनी बड़ी बात कर दी तो आई डोंट थिंक आई कैन ब्रिंग एनी मोर आर्ग्यूमेंट इन दिस डिस्कशन। थैंक यू सो मच शांतो, बहुत अच्छा लगा। सुनने वाले सुनेंगे और समझने वाले समझेंगे। और मोमिन हजरात, क्या आप लोगों को इसी तरीके से दिमागी अपंग रहना है जिस तरीके से शांतो है और बाकी मुसलमान है? लास्ट एक बात बताओ, आप जिस अल्लाह की नहीं, हो गए तेरे से बात भाई, ठीक है, ओके। Thank you so आप much. लोगों के पास बहुत टाइम के बाद एक मतलब छोटा दिखाने का, वो जो मोमिनों को मतलब क्या क्या कहते रहते हो, वो करने का एक मिल गया, एक एग्जांपल आपको मिल गया। चलो अब देख शांतो, तेरे सामने एक नहीं, तू जाने से पहले, एक मिनट, तू जाने से पहले ही देख, तेरी ही स्टेटमेंट को दूसरा मोमिन जो है ना रद्द करेगा। देख, मैं एक मिनट, अच्छा लिसन, चलो वो अगर इसको डिफेंड करेंगे, डिफेंड नहीं करेगा, रद्द करेगा। वो बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि वो दूसरी तरीके का दिमागी अपंग होगा। लेट मी चेक, ये सब मेरे को नॉन मुस्लिम नाम दिख रहे हैं जो बैक स्टेज में। ये कौन है? ट्रूथ इज गॉड। भाई आरिफ और ट्रूथ इज गॉड, क्या आप मुस्लिम हैं दोनों? हाँ भाई, उसका और कितना बेइज्जती उठाएगा भाई वो। अरे उसके पीछे आरिफ और ट्रूथ इज गॉड, दो मोमिनों की आवाज आ रही थी, पता चला ये डिबेट सुननी तो काम भारी नहीं हो जाएगा। दोस्तों, इस्लाम के इस बवंडर और मोमिनों के गंदे नैरेटिव को हर स्तर पर तोड़ना होगा, तभी हम एक्स मुस्लिम इन मिसल्टों के सामने टिक पाएंगे। इस बारे में आपकी क्या फीलिंग है, कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।